ये देखिए, वर्ष 2021, 22, 23 और इवन 20 में भी 100% बसें जो दिल्ली में चल रही थी वो ओवरेज थी, 100%। अभी भी 64% बसें दिल्ली के अंदर ओवरेज हैं, यानी सिर्फ 1/3 बस है जो कि एज की परिधि को आती है, जिसमें आग लगने का खतरा नहीं है, जो पोल्यूशन नहीं करता है। 2/3 बसें दिल्ली के अंदर ऐसी चल रही हैं जिनमें आग लगने का खतरा है, और जो चल भी सीएनजी पे रही हैं लेकिन बावजूद उसके वो प्रदूषण कर रही हैं, क्योंकि ये ओवरेज बसें हैं। और एक ऐसा समय था जबकि ये 100%, 4 साल लगातार 100% के ऊपर ये बसें जो दिल्ली में चली वो सारी की सारी ओवरेज बसें थी। बसें नई खरीदने की जगह इन्होंने पुरानी बसों को ही आगे ये कर करके चलाते गए। ये इन लोगों का काम करने का तरीका है, ये सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की कहानी है। ये हम सब चीजें इसलिए बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के फ्रंट के ऊपर ये लोग कहते हैं कि हम काम करते हैं इसलिए हमें परेशान किया जाता है, तो ये काम है। शिक्षा का मैंने जैसे आपको बताया, 12वीं के रिजल्ट्स देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल्स की टोटल एनरोलमेंट का देख लीजिए। अगर एयर पोल्यूशन का देखना है तो किस तरीके से एयर पोल्यूशन बढ़ रही है दिल्ली के अंदर और कैसे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उसमें रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था खराब होने की वजह से डीटीसी की कैरिंग कैपेसिटी एवरेज हमारे समय पे 46 लाख से कम होकर के मात्र 24-25 लाख रह गई है। डिपोज कम हो रहे हैं, ओवरेज बसें चला रहे हैं जो कि पोल्यूशन भी करते हैं, जिसमें सवारियों को भी खतरा है जान से, क्योंकि आग लगती है उसमें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम आपके माध्यम से दिल्ली की जनता के सामने लाए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों को देख करके अपना विवेक का इस्तेमाल करके वोट देगी, और वापस कांग्रेस पार्टी की उस सरकार को, शीला दीक्षित जी की सरकार को और उनके सिद्धांतों पे चलने वाली सरकार को वापस वोट देकर के वापस विजयी बनाएगी। धन्यवाद।